आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.6 का पहले का 7वां प्रश्न। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए रोज का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दिए गए हैं और ये दो समीकरण ऐसे हैं जिनको हम रैखिक समीकरण युग्मों में हम बदल सकते हैं। तो देखो क्या है, पहले 10 बट्टे एक्स धन वाई को हम लिख सकते हैं 10 एकम 10 एक्स धन वाई, यानी कि ये धन 2 बट्टे एक्स ऋण वाई को 2 गुणा 1 2 एकम 2 एक्स ऋण वाई बराबर 4। इसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 एकम 15 होता है, तो ये लिखते हैं हम एक्स धन वाई, ऋण की जगह पर ऋण, और 5 एक्स ऋण 1 बट्टे एक्स ऋण वाई बराबर ऋण 2। अब क्या होता है, देखो दोनों का इस समीकरण में भी क्या है, यहाँ 1 बट्टे एक्स धन वाई, यहाँ भी 1 बट्टे एक्स धन वाई, यहाँ 1 बट्टे एक्स ऋण वाई, यहाँ भी 1 बट्टे एक्स ऋण वाई है। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं, 1 बट्टे एक्स धन वाई बराबर है P व 1 बट्टे एक्स ऋण वाई बराबर हम ले लेते हैं Q। एक को हमने P मान लिया, एक को हमने मान लिया Q। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों में इन 1 बट्टे एक्स धन वाई और 1 बट्टे एक्स ऋण वाई का मान हम रख देते हैं P और Q। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला जो समीकरण है, ये पहला वाला जो समीकरण है ये हो जाएगा 10P 10 1 बट्टे एक्स धन वाई को हमने कहा P लिख सकते हैं और 1 बट्टे एक्स ऋण वाई को हमने कहा Q लिख सकते हैं। तो ये क्या है, 10P धन 2Q बराबर 4। और इसी प्रकार से दूसरा जो समीकरण हो गया यहाँ वाला, ये हो गया 15P ऋण 5Q बराबर ऋण 2। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक विधि का प्रयोग करके इन दोनों समीकरणों को हल करके P और Q का मान निकालना है। P और Q का मान निकालने के बाद P और Q का मान इसमें रख देंगे तो X और Y का मान आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ 10P है, यहाँ 15P है, किसी एक के गुणांकों को बराबर करते हैं। यहाँ 2Q है, यहाँ 5Q है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को बदलना पड़ेगा। या तो हम धन और ऋण को अगर हम काटना चाहें तो हम क्या करते हैं, समीकरण 10P, अब हम क्या करेंगे, देखो हमने कहा Q और यहाँ धन में है, Q यहाँ ऋण में है, तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 2 और 5 का एलसीएम होता है 10। तो 2 को 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे समीकरण को 2 पंजे 10 करना पड़ेगा, इनके 5 से गुणा करना पड़ेगा। और इस 5 को 10 बनाने के लिए 5 दूनी 10 होता है, इस पूरे समीकरण को हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। आप लिखेंगे इन दोनों समीकरणों के नीचे आप एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 को 5 से व समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ, 5.50P धन 5 दूनी 10Q धन 5 चौको 20 हमको प्राप्त हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हमारा ये था। 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 15 30 हो जाएगा, 30P 2 गुणा ऋण 5 ऋण 10 हो जाएगा, ऋण 10Q बराबर ऋण 2 गुणा 2 ऋण 4 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर, जोड़ते क्यों हैं, क्योंकि Q के दोनों गुणांक बराबर हैं, लेकिन एक धन में है और एक है ऋण पर, तो ये दोनों कट जाएंगे। 50 में 30 हमने जोड़ा तो ये हो गया 80P और बराबर 20 में से 4 गया तो 16, P का मान आ गया 16 बट्टे 80। 16 पंजे होता है 80, 16 कम 16, 16 पंजे 80। तो P का जो मान हमें प्राप्त हुआ ये हुआ 1 बट्टे 5। P का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 1 बट्टे 5 हमको P का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 10P समीकरण 1 है 10P, 10P का मतलब 10 गुणा P यानी कि 10 गुणा 1 बट्टा 5 धन 2Q बराबर 4, 5 दूनी 10, ये हो गया 2, 2 धन 2Q बराबर 4, तो 2Q बराबर 4 धन 2 यहाँ गया तो ऋण 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2Q का जो मान हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 2Q का मतलब है Q का दुगुना, यानी कि 2 गुणा Q है, तो 2 गुणा जब नीचे जाएगा तो भाग में चल जाएगा, 2 एकम 2। तो इस प्रकार हमको जो Q का मान प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया 1, और P का मान जो हमें प्राप्त हुआ था ये था 1 बट्टा 5। 1 बट्टे P का मान आया 1 बट्टे 5, P को हमने माना है 1 बट्टे एक्स धन वाई, तो 1 बट्टे P बराबर हमने माना था 1 बट्टे एक्स धन वाई, तो P का मान आ गया 1 बट्टे 5। क्या करेंगे हम, ये बजगुणन करेंगे, x एकम x y एकम y, तो ये हो जाएगा x धन y बराबर 5 एकम 5।
समीकरण नंबर 3 हमको प्राप्त हो गया एक्स और वाई के पदों में। क्यू को हमने माना है 1/x ऋण वाई, और क्यू का मान आया है 1 का मतलब 1/1 हम लिख सकते हैं, x एकम x, y एकम y, 1 एकम 1। तो दूसरा समीकरण जो हमको प्राप्त हुआ x ऋण y बराबर 1, यानी कि चौथा समीकरण हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, फिर हल करेंगे। तो देखो हमारा तीसरा जो समीकरण हमको मिला x धन y बराबर हमको मिला 5, और चौथा समीकरण मिला x ऋण y बराबर 1। तो क्या है, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, y धन y ऋण y है, तो जोड़ने पर क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। x धन x कितना हो गया, 2x, 5 में 1 जोड़ो 6, 2x का मतलब क्या है, x का दुगना, x बराबर 6/2, 2 3 6, x का मान आ गया 3। x का मान कितना आ गया, 3। अब हम इस x के मान को किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं हम। चलो 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, 2 का मतलब यहाँ पर क्या है, हम रखते हैं 4 में। 2 तो हमारा पी और क्यू के पदों में है, 4 में रखने पर चौथा समीकरण है हमारा x ऋण y बराबर 1। क्या है, x ऋण y बराबर 1, तो हम यहाँ रख देते हैं x ऋण y। x का मान 3 आ गया, तो 3 ऋण y बराबर 1 हो गया। तो ऋण y बराबर 1, धन 3 यहाँ गया, ऋण 3, ऋण y बराबर 1 में से 3 घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो ऋण में आता है, 3 में से 1 गया 2, दोनों तरफ ऋण है, ऋण से ऋण कैंसिल कर सकते हैं, तो y का मान आ गया 2 और x का मान आ गया 3। तो इस प्रकार से 2 समीकरण जो हमको दिए गए थे, पहले हमने क्या किया, पहले हमने उनको रैखिक समीकरण युग्मों में बदला, फिर जाके हमने उसको हल किया, और हल करने के बाद पी और क्यू के मान रखे, और उसके बाद एक समीकरण और बना, फिर जाके x और y का मान आया, x बराबर 3 और y बराबर 2। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं और आप देखना चाहते हैं तो जो आपको सामने लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तक के सारे वीडियोज़ आपको अध्याय के क्रम में और